राना सनाउल्लाह साहब हमारे वजीर दाखिला हैं, बहुत पावरफुल वजीर होते हैं। वो तो कहते हैं कि हथियार भी हमारे पास तैयार है और तेज हो रही है, तो मतलब डैगर्स ड्रॉन। आपको क्या लगता है कि कल जो 11:30 बजे एक हेयरिंग होने जा रही है, कोई हिस्ट्री इन मेकिंग? वैसे तो पाकिस्तान में रोजाना एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही होती है। देखिए, अभी खैर राना सनाउल्लाह साहब की बात तो सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि ना तो वो वकील है और ना ही उनका जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग में फॉर एग्जांपल जो रोल है वो उस तरह का है विज़ पीटीआई। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी मैं आजम नज़ीर तारड़ साहब का बयान अभी देख रहा था कि वो कह रहे थे कि हम सुबह जवाब जमा करा रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर, जो तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा कराया है उसके जवाब में वो जमा करा रहे हैं। अब अभी तक तो जो मैंने देखा है कोर्ट में वो ये है कि कोर्ट के बाहर तो बहुत अग्रेसिव स्टैंड होता है पीडीएम का, लेकिन कोर्ट के अंदर जो स्टांस है वो इतना अग्रेसिव नहीं होता। अब देखते हैं कि कल वो क्या जवाब जमा कराते हैं और उसमें वो कोई तारीख इलेक्शन की आगे लाने की बात करते हैं या नहीं करते, या कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरी सूरत में देखें, पिछली दफा भी चीफ जस्टिस साहब ने ये जो फैसला किया था तो उन्होंने यही कहा था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को आइन से आगे नहीं जा सकते, सही, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस क्रिएट करके आइन को बदलने की जो है वो बात जो है वो कर सकते फवाद हैं। साहब, फिर 30 जुलाई की एक डेट सामने आई, 30 जुलाई की एक डेट सामने आई कि जी हम उस दिन जो है वो तहलील कर देंगे, तो उस पर क्या आप कुछ ले दे के मामला बेहतर मान सकते हैं आप लोग कि चलो यार ठीक है, क्या है 1.5-2 महीने, 2-2.5 महीने? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि वो थोड़ा देखना, हमारा मसला यही है कि एक दफा हम आइन से बाहर चले जाएं और ये बात मान लें तो फिर क्या गारंटी है। और दूसरा एक इशू, सच्ची बात यह है कि ये चल रहा है कि हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, क्योंकि इस दौरान जो वाकयात हुए, परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर हमला हो गया, उसके बाद हमारे वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, अली अमीन गंडापुर के साथ आपने देखा, तो जो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए था उसको तो खराब करने की पूरी कोशिश हुई। फिर जो ख्वाजा आसफ ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बयानात और ये चीजें सारी जो है ये भी होती रही। तो वी डोंट नो कि क्या उनका है, स्टैंडिंग क्या है, और ये जो कमेटी है इसका मैंडेट कितना है, और जो लोग बाहर हैं उनका मैंडेट कितना है। चले बिल्कुल, मैं जरा काशिफ अब्बासी, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इशारा तनी कि हमें अभी तक एक चीज ये नहीं मालूम कि इस्टेब्लिशमेंट कहां खड़ी है, मतलब स्टिल वेटिंग फॉर द सिग्नल। आई एम श्योर दे नो वेरी वेल कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। फवाद साहब को तो बहुत अच्छी तरह पता है। इतने बंदे जो उठाए गए हैं तरीके इंसाफ के, आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कभी सिंध पहुंच जाते, कभी पंजाब और कभी खैबर पख्तूनख्वा। तो ये बात कहना उनका कि उनको पता नहीं कि कहाँ खड़ी है, बड़ी थोड़ी ज्यादा वाली बात है। अच्छा, कुछ दिन पहले खान साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, सर ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो मैं लार्जर सेंस आपको बता देता हूँ, ये तो मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा। तो उस ब्रीफिंग में जो भी कह लें उसको 10-12 साफियों को बुलाया गया था। तो पैगाम या बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि सर एस्टैब्लिशमेंट आपके बड़े खिलाफ है, आपको कुछ करना पड़ेगा, कोई CBMs भी करने पड़ेंगे। वो आज वड़ाइद साहब ने इसका जिक्र भी कर दिया अब मेरे प्रोग्राम में ही चुके, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उनका जी आपको कुछ CBMs करने पड़ेंगे वरना वो बहुत खिलाफ में आपके। तो ये बात सारों को पता थी जो उधर गए थे। सारों का मशवरा भी उस वक्त, 1-2 लोगों का उन्होंने नाम भी लेके कहा कि मशवरा भी यही था कि सर कुछ करो, वैसे वरना दे आर नॉट हैप्पी विद यू। काशिफ, जब आप इतने सारे लोग जर्नलिस्ट वहां पे गए और सबने यही सवाल किया, तो फिर वो ये तो नहीं समझे कि शायद इनडायरेक्टली वहीं से मैसेजिंग करवाई जा रही है कि जी मामला बेहतर करें हमसे? वो एक बंदे थे बारे च उन्होंने खान साहब ने ठट्ठा भी लाया कि 2 सेकंड ताड़े भी मैं बाद दस जाएंगे ना उन्होंने। तो उन्होंने यही कहा कि आप वहां से पैगाम लेके या वहां जाके मेरा पैगाम वहां ले जाएं। और फिर हर थोड़ी देर बाद वो कहें सर मैंने ये नहीं कहा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो उनका खान साहब को समझ तो आ गई कि जो अगर इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं तो अल्पों ने पता था इसका, उन्हें कहा पैगाम शुगाम भेजे गए। बहरहाल वो खान साहब को पता है कि हालात खराब है और फवाद साहब को भी पता है कि हालात खराब है। अच्छा, नहीं तो इतने मतलब और प्रॉब्लम ये कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि वेटिंग फॉर सिग्नल। नहीं, मेरा ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। अच्छा, ये बाद में कल बड़े सीनियर एक मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के लीडर से बात कर रहा था। वो कहते हैं कि जी सर गारंटी कौन देगा, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है आप गारंटी देते, कहते हैं गारंटी तो खान साहब मतलब हुकूमत में आके
जिस चीज़ की गारंटी वो मांग रहे हैं वो गारंटी हमें से कोई इसलिए नहीं दे सकता कि खान साहब क्या करेंगे, वो तो हम भी कंट्रोल तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो ये बात भी दुरुस्त है कि और जो हमने पहले देखा उस हवाले से तो वाकई बड़ा डिफिकल्ट काम है। नसीम सिद्दीकी, इमरान खान साहब 5:30 बजे सैटरडे को हफ्ते की शाम को निकाल रहे हैं, पूरी कौम को निकाल रहे हैं कि जी क्या वो प्रेशर बिल्ड करेंगे? और फिर ये भी वो एक तरह से, जिस तरह ये कि CBM की बात की काशिफ ने, तो ये भी एक तरीका है कि जी वरना स्ट्रीट पावर पे तो हम आते जाएंगे, तो फिर आप भी हमारे पास आके बात कर लें, जिस तरह कहा फवाद चौधरी ने भी कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा क्योंकि फवाद चौधरी साथ हैं। नहीं, फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में अच्छा नहीं, अभी नहीं। अच्छा, बात यह है कि देखिए जिस तरह काशिफ बात कर रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, बात यह है कि आज आपने देखा कि जब इमरान खान साहब जमान पार्क के निकल रहे थे और वीर जो आके उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। वो इसका मतलब है कि वो बैक फुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने पे तैयार है। जिस तरह भी ये टांग खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ही इज़ फाइटिंग। तो मैसेज यही दिया कि वो जिस स्टांस पे खड़े हैं वो उसी पे खड़े रहेंगे और पब्लिक भी उनके साथ इसी वजह से ज़्यादा है कि वो अपने स्टांस पे खड़े हैं, जो बात कह रहे हैं नहीं, बट दैट कैन बी एन एडवांटेज CBMs के लिए कि जी देख मेरे साथ तो कौम खड़ी है और हम सुन चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी कौम जो है हमारी भी जब भी मुलाकात हुई, बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में आपने अगर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करनी है, वज़ीर आज़म बन के चलना है, आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल खिलाफ हो जाए, नहीं चल सकते आप नहीं चल सकते। तो कुछ ना कुछ बैठना पड़ेगा, कुछ ले और दे वाली बातें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जिस तरह काशिफ ने पहले बताया कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, हुकूमत टोटल उनके हाथ में, ओपनली तो नहीं है। काशिफ ने जो मतलब इफ आई एम राइट, काशिफ ने ये कहा था कि क्योंकि आर्टिकल 245 के तहत फौज से मदद मांगनी है, उनकी जरूरत है, तो वो तो इनकार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे पास सिक्योरिटी खुले की बात करें। एक जुमला बोलूंगा, कर सकते हैं कि वो साइडिंग विद द नहीं, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह चौधरी शुजात और परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा गया और चीफ मिनिस्टर को उसका इल्म नहीं है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? वैसे ये भी एक इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि उनको इल्म नहीं है, क्योंकि अगर आपका IG या जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो सारे मदीना में थे उस वक्त, उम्रे पे गए हुए थे, इतना भी पॉसिबल नहीं है।